हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनुअल एग्जाम में जरूर आता है इस पे क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले कुछ बात शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि मोस्टली हर वीडियोज़ में करता हूँ। कल मेरे स्कूल में फेयरवेल था, तो बच्चे कुछ तो 10th से 9th से साथ में थे। तो मुझसे पूछ रहे थे वो कल, सर मेरे बड़े भैया बता रहे थे कि पहले आप चाटा लगाते थे, हम लोगों को तो किसी दिन नहीं लगाए। मैं कहा बेटा देखो, अब समय बदल गया है। पहले क्या होता था, चाटा मास्टर का, जूता बाटा का और नमक टाटा का। ये जिसको तीन चीज़ें मिल जाती थी ना, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती थी। ठीक है, ज़माना बदल गया है, पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को ये चाटे वाटे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तुम लोग बहुत अच्छे हो। खैर, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये फार्मूला T इज इक्वल टू 2π√L/g मुझे डिराइव करना है, इस पे क्वेश्चंस करने हैं मुझे। L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस प्लेस पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक, उन बच्चों के लिए जिनको पेंडुलम के बारे में, एसएचएम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी नहीं है, थोड़ी सी बात बता दूं। अगर आपके पास एक बॉब है, पेंडुलम भारी सा होता है, उसको आप किसी स्ट्रिंग से लटकाए हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ ना जाए। प्रैक्टिकल करते करते 2-4 बार आप ऑसिलेट कराए तो उसकी लेंथ बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेंडुलम को यहाँ ले जाके छोड़ दिए, ये गया, फिर यहाँ आ गया, एक ऑसिलेशन हो गया उसका, एक ऑसिलेशन हो गया। फिगर में मान लिया आप उसको बी पे लाके छोड़ दिए हो, गया ए से होता हुआ आया सी पे, फिर वो बी पे आ गया, एक ऑसिलेशन। इसमें जो टाइम लगेगा उसे ही हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक, आगे बात समझ में। ये लेंथ एल है, इसे कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। जहां तक वो गया पेंडुलम, जहां तक जाएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन। बीच वाला पॉइंट मीन पोजीशन है। आगे बात समझ में, ये बेसिक जानकारी हुई। अब आप फोकस करेंगे इस वाले फिगर पे। पेंडुलम, ये मत सोचना कि एक्सट्रीम पोजीशन है, कोई पोजीशन है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। टेंशन स्ट्रिंग की टी है। देखिए ये बॉब है, इसका मास m है, मास ऑफ द बॉब m है, तो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगा। क्लियर? देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? बिल्कुल पैरेलल है, बोलो। तो ये एंगल थीटा, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से देख लो बेटा लोग, सिंपल मैथ। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन कट कर रही है, ये थीटा दिया गया है, तो ये थीटा हो गया मेरे बच्चों, ये थीटा हो गया। ये mg है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा, mg cos थीटा। वहां लिखने की हमको जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा, समझा दे रहा हूं। ये टेंशन है, इसको टी डैश कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे टाइम पीरियड वाले टी में और इस टेंशन में। तो टी डैश, टेंशन किसको बैलेंस हो रहा है, कर रहा है mg cos थीटा। जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिजिक्स है, बेसिक बात है, लिख दे रहा हूं मैं। आगे बात समझ में? ठीक, अब देखिए mg sin थीटा, mg sin थीटा पेंडुलम को कहां ला रहा है? मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है ना। mg sin थीटा पेंडुलम को कहां ला रहा है? मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। क्लियर? आपको थोड़ा सा मैं रोटेशन के बारे में जानकारी दे दूं। मान लिया बच्चों, कोई बॉडी है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल रही है, चाहे आधा चक्कर चाहे पूरा चक्कर। यहां पे कोई फोर्स ऐसे F लग रहा है, F फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी इसी के अराउंड चक्कर लगा रही है। ये डिस्टेंस r है, तो ये F कितना टॉर्क लगाएगा मेरे बच्चों? ये फोर्स F कितना टॉर्क लगाएगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। तो टॉर्क क्या हो गया? F इंटू आर हो गया कि नहीं? टॉर्क क्या हो गया? F इंटू आर हो गया। समझ गए इस बात को? यहां ये काम F की तरह कौन कर रहा है? mg sin थीटा कर रहा है।
mg sin थीटा कर रहे हैं। और ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, रेडियस जैसा ये हो गया। तो ये क्या बनाया, ये बनाया टॉर्क। ये क्या बनाया, टॉर्क। तो टॉर्क, टॉर्क बाई एम जी साइन थीटा, टॉर्क बाई एम जी साइन थीटा is bringing the bob towards mean position. Torque mg sin theta into L, या ये कहें टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg sin थीटा। ये हो गया टॉर्क। अब देखो, अगर मैं कहूं कि जरा एंगल की चर्चा की जाए, टॉर्क क्या कर रहा है, इसको मीन पोजीशन की तरफ लाना चाह रहा है। जैसे जैसे ये इधर आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टॉर्क क्या कर रहा है, थीटा को रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर हुई बात। अब जरा देखते हैं इसमें क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट, जी उस प्लेस पे जहां प्रैक्टिकल कर रहे हो जी तो चेंज होगा नहीं, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, थीटा, वेरी क्या कर रहा है, थीटा। यहां एक एक्सपेरिमेंटल बात आपको बता दूं, ये जो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये कब वैलिड होगा बेटा लोग, जब ये थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। लैब में अगर आप प्रैक्टिकल किए होगे तो टीचर्स कहे होंगे बेटा पेंडुलम को बहुत दूर तक मत ले जाओ, आप पेंडुलम को बहुत दूर तक मत ले जाओ, नहीं तो फ्रिक्शन वगैरह अकाउंट में लेना पड़ेगा, एयर फ्रिक्शन। तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, करीब मान के चलो कि 15 डिग्री, 20 डिग्री, मैक्सिमम 25 डिग्री तक 30 तक किया करो आप। सिंस थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया माइनस एम जी थीटा एल। तो जो वेरिएबल है उसको मैं किनारे कर लूं थोड़ा, माइनस एम जी एल थीटा। एसएचएम की ये प्रॉपर्टी होती है, एसएचएम की ये प्रॉपर्टी होती है कि टॉर्क का इक्वेशन आप बनाएंगे, वेरिएबल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये फोर्स की बात होती और ये आ जाता तो भी एसएचएम था। यहां टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि एसएचएम है। ये दोनों ही एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों क्या है, एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये प्रूव हो गया, दस इट इज एसएचएम, इस एसएचएम। इतनी बात लिख ली आप लोग, क्लियर है बात, लिख लीजिए फटाफट, इतनी बात लिख लीजिए। क्या क्या बताया मैं, लिखते चलिए, मेरी बात सुनते चलिए। कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एम जी साइन थीटा आप निकाल लिए, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम, इसलिए उस पर अटैक किया मैं। ठीक, टॉर्क होता क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स के नाम पे यहाँ पे क्या है, एम जी साइन थीटा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, एल है। तो पहला स्टेप टॉर्क का लिख दिया, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, पेंडुलम आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, थीटा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज द रीजन ऑफ द माइनस साइन, दैट इज द रीजन ऑफ द माइनस साइन। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया, बता दिया मैं। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहा जाएगा स्प्रिंग फैक्टर। क्या कहा जाएगा, स्प्रिंग फैक्टर।
अपने एक पुरानी वीडियो में ये बता चुका हूँ मैं स्प्रिंग फैक्टर इनर्शिया फैक्टर के बारे में, कोई बात नहीं, फिर रिपीट हो जाता है। तो जब कोई मोशन प्रूव हो गया बेटा लोग कि वो SHM है, तो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला, टाइम पीरियड जनरल फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर तो मिल गया है आपको, दोबारा बता दो स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है। टॉर्क के इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के साथ जो चीजें होती हैं वो सारी कुछ क्या होती हैं, स्प्रिंग फैक्टर। फोर्स के फार्मूले में अगली वीडियो में ऐसा केस कराऊंगा जिसमें टॉर्क नहीं फोर्स लगेगा, ठीक है, बताऊंगा क्या है वो। तो फोर्स के फार्मूले में लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कुछ होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर होता है। टॉर्क के फार्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कुछ होता है स्प्रिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब बात आती है, तो स्प्रिंग फैक्टर आपको मिल गया, स्प्रिंग फैक्टर आपको मिल गया, दिमाग में है आपके क्या, अभी लिखा था मैं यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर K इज इक्वल टू MGL, MGL। सर इनर्शिया फैक्टर क्या होगा, इनर्शिया फैक्टर क्या होगा, जो बॉडी SHM कर रही है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फैक्टर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अंडर SHM, अंडर SHM, ओके। तो कौन सी बॉडी यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो रोटेशन कर रही है, SHM कर रही है, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी L डिस्टेंस के अराउंड चल रही है, चाहे पूरा चक्कर चले चाहे आधा चक्कर चले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या होता है, mr²। यहां पे r क्या हो गया, L है, ये m है, ये SHM हो रहा है, रोटेशन कह सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया यहाँ पे, ml²। तो इनर्शिया फैक्टर क्या होगा बच्चों, ml²। चलिए इस टाइम पीरियड की सारी चीजें मिल गई, अब आप फाइंड कर सकते हो। अब आप वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आने वाला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर ml² अपॉन स्प्रिंग फैक्टर K, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर MGL, MGL, M से M कैंसिल, एक L से L कैंसिल, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, ये फार्मूला आ गया। इसकी पहली एक वीडियो में बनाया हूं, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहा था, तो उसमें इसके ग्राफ बता दिया हूं, इसके ग्राफ बता दिया हूं मैं आप लोगों को। दोबारा सीख लीजिए ग्राफ क्या दिक्कत है। T² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T²। उससे अलग ढंग से बता रहा हूं, जो उसको जिसको उस मेथड से ना समझ में आया हो यहां से समझ में आ जाएगा। G कांस्टेंट है प्रॉपर प्लेस पे, एक जगह पे G तो चेंज होगा नहीं, जब आप पोजीशन चेंज करोगे, कंडीशन चेंज करोगे, तब G की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब L अपॉन T² कांस्टेंट है, L अपॉन T² कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, L अपॉन T² कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, L प्रोपोर्शनल T², L प्रोपोर्शनल T²। तो L और T² का ग्राफ ये हो जाएगा बच्चों। L ध्यान देना, L और T² का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, L और T² का ग्राफ। अब इस ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम देके बताऊंगा,
एक वीडियो में और ये कवर कर चुका हूँ मैं। एल और टी का ग्राफ, एल और टी का ग्राफ, एल अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एल अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर यहां ले गए, टाइम को 1 से 2 किए, टाइम टी की वैल्यू रख रहे हो, टी को 1 से 2 किए, क्या हो गया 4 हो गया, एल क्या हो गया 4। टी को 2 से 3 किए, टी को एक एक ही चेंज कर रहे हो, टी को 2 से 3 किए, एल क्या हो गया 4 से 9 हो गया। एल तेजी से चेंज हो रहा है, ये देखो एल तेजी से चेंज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना होता है, ग्राफ की डिजाइन नहीं याद करनी होती है, एक्सिस समझना होता है, फार्मूला समझना होता है। अगर ये ऐसा बना रहेगा एमसीक्यू में कौन सा सही है तो ये भी सही है, इन दोनों ग्राफ में कोई अंतर नहीं। देख लो दोनों में ही एल क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। रटने वाले बच्चों के लिए दोनों ही ग्राफ एल के पैरेलल हो गए हैं, एल एक्सिस के पैरेलल हो गए हैं, दोनों ही ग्राफ एल एक्सिस के पैरेलल हो गए हैं। रटने वालों को बताना पड़ता है क्या किया जाए, क्योंकि कुछ तो बाई फोर्स लिए हैं पीसीएम, ठीक है, लेकिन करना है, उनका भी कल्याण करना है। ये बात बेटा लोग समझ में आ गई। चलिए अब फटाफट हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये करते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इन समर्स में क्या होता है भाई, गर्मी पड़ती है गर्मी पड़ती है, फिर क्या होता है पसीना छूटता है, फिर क्या करना पड़ता है एसी चलाना पड़ता है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ता है। ठीक भैया, पेंडुलम को क्या हो जाता है ये बताओ, पेंडुलम को क्या हो जाता है? अगर पेंडुलम एसी में नहीं है तो क्या हो लेंथ बढ़ जाएगी, t इज इक्वल टू 2π√, लेंथ एट टेम्परेचर T। मामला बढ़ रहा है भाई, हंसी मजाक से बाहर आ जाओ। और कहोगे थर्मल एक्सपेंशन, अगला नंबर थर्मल एक्सपेंशन की वीडियोस का, ये तो एनुअल एग्जाम आप लोगों का है, मैं कहा पहले पीछे से शुरू करूं। LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सर जी ये क्या लिया है बेटा लोग, कोई वायर है, मेटेलिक वायर है, मेटेलिक रॉड है, टेम्परेचर चेंज होने पे एक्सपेंशन होगा, भले ही 0.001 मिलीमीटर हो। तो LT लेंथ एट टेम्परेचर T, L0 लेंथ इनिशियल 0 डिग्री पे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, मटेरियल जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अलग अलग मेटल का अलग। ठीक है, तो मतलब सर जी लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ क्या हो गई बढ़ गई, देख रहे हो ना, कहाँ पहले L था, अब दुनिया भर चीजें जुड़ गई इसमें, तो लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, सोते रहो, टाइम पीरियड इंक्रीज। मेरे बच्चों लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब घड़ी स्लो चलने लगेगी, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्लॉक विल बी स्लो, क्लॉक क्या हो गई स्लो हो गई, क्लॉक स्लो हो गई। ठीक, समझ गए। समर्स में क्या हो गया पता चल गया, विंटर्स में ये माइनस हो जाएगा, विंटर में टाइम पीरियड घट गया, टाइम पीरियड क्या हो गया घट गया, तो घड़ी क्या हो गई
टाइम पीरियड घट गया मतलब टाइम कम ले रही है, वो पेंडुलम कम टाइम ले रहा है, फटाफट हो रहा है, फटाफट हो रहा है, तो फास्ट हो गई। और इस तरह से हमको असली समय मिल ही नहीं पाता। नहीं बेटा लोग, स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है। अगर असली बढ़िया किस्म का आप पेंडुलम क्लॉक लो तो वो इनवार का बना होता है, उसका जो रॉड होता है वो किसका होता है, नोट कर लें, इनवार। एलवाई टाइप की चीज है ये, इनवार। तो इनवार में जो चेंज इन लेंथ होता है वो नहीं के बराबर होता है। क्यों? उसका अल्फा बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है उसका अल्फा। बात आ गई समझ में? अल्फा इज वेरी वेरी लेस। ये बात आप समझे। अब इस पे एक मैं अच्छा सा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। इसकी और चर्चा मैं पुरानी वीडियो में कर चुका हूँ कि पेंडुलम को रखेंगे हम लोग लिफ्ट में तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ठीक, एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो पिछली वीडियो में नहीं है। लिखिएगा, लिखिएगा, इफ अ हॉलो बॉल, इफ अ हॉलो बॉल, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, इफ अ हॉलो बॉल फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद वाटर इज अंडर SHM, इज अंडर SHM and a small hole is filled, इसमें पानी भरा है, filled with water, hollow ball filled with water, filled with water is under SHM, is under SHM। बड़ा बना दूं, फिगर दिखाई पड़े आप लोगों को कैमरे में, लो, is under SHM, small hole is made, small hole बना दिया। What will be effect on its time period, पानी गिरने लगा, What will be effect on its time period। अब सोचना शुरू कर दिए कि भैया टाइम पीरियड का फार्मूला L/G, इसमें तो कहीं मास आ नहीं रहा है, इसमें तो कहीं मास आ नहीं रहा है, तो टाइम ऑप्शन दिया रहेगा अनइफेक्टेड, नो इफेक्ट। नहीं बेटा लोग, फिजिक्स है ये, सारी चीजें ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल ढंग से नहीं दिखती। समझाता हूं मैं क्या होता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मतलब यहां से लेके सेंटर ऑफ मास तक या सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ये पूरा क्या है, लेंथ है, ये पूरा लेंथ है। देखो पानी निकलने से लेंथ कैसे घट बढ़ रहा है, मास तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अभी पानी पूरा भरा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, यहाँ है। बेटा लोग पानी कम हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे खिसक गई, इतनी जानकारी तो है ही। ठीक, ऊपर हल्का हो गया, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा किधर लाई करती है, हेवियर रीजन की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई, पहले यहां तक था लेंथ, लेंथ यहां तक था, देख रहे हो ना, अब लेंथ यहां तक हो गया, लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, पानी और कम हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ गई, लेंथ और इंक्रीज हुआ। मेरे भाई लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है ना, तो लिखते चलिए टाइम पीरियड विल इंक्रीज। सतर्क रहना, जैसे ही पूरा खाली हो गया, सारा पानी गिर गया, बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर कहाँ आ गई, यहाँ ऊपर आ गई जहां थी। हॉलो का जहां था तो वहीं रहेगा ना। बोलो, कोई खाली बाल है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, ठीक बीच में ही होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी उसकी, ठीक बीच में ही होगी। तो बस, तो क्या हुआ, सर जी तो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लेंथ बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, फिर वहीं आ गई। फिर क्या हो गया, फाइनली विल कम, फाइनली विल गेन सेम या ओरिजिनल टाइम पीरियड, फाइनली विल गेन ओरिजिनल टाइम पीरियड।
क्यों ओरिजिनल टाइम पीरियड गेन कर लिया? लेंथ बढ़ते 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 यहां तक आ गया, फट से फिर कहां चला गया? ऊपर। तो ऑप्शन क्या रहेगा? टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड then it will gain its original time period, then it will gain its original value। बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। एक चीज स्टार करके लिख लीजिए, डेरिवेशन नहीं है इसका, एग्जाम्स में आ जाता है आप लोगों के। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम when length of pendulum is of infinite length, बहुत बड़ा हो, तो t is equal to 2 पाई, मतलब कितना बड़ा? सर न्यूमेरिकल में दिया ना जाए, फार्मूले में दिया ना जाए, 2 पाई अंडर रूट r बाई g, रेडियस ऑफ द अर्थ, और जी तो जी है ही, ठीक। आखिरी चीज नोट कर लें, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, ऐसे लिखो जो एग्जाम में आपके भाषा रहती है। लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम, क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है, सेकेंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड। उसका लेंथ पूछा जा रहा है, सर कोई बात नहीं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, बोलो भाई। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बोलो। टी स्क्वायर इक्वल टू 4, अभी प्रूव किए हम लोग, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर बाई से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, लेंथ निकालना है, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी। टी की जगह क्या रख दिए? 2 रख दिए, जी की जगह क्या रख दिए? 9.8 रख दिए, 4 पाई। इसको सॉल्व करो तो अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है, उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होगी। इसके बाद हमारी अगली वीडियो में ट्यूब के अंदर पानी भरा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। और एक लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको पानी में डिप करके, आधा पानी में है आधा ऊपर है, या थोड़ा सा पानी में है थोड़ा सा ऊपर है, दबा के छोड़ देंगे, वो SHM करेगा। इनके टाइम पीरियड का हम लोग फार्मूला निकालेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो आप लोग मेरी देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। मेरा एम है फिजिक्स को पॉपुलर बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, लोगों के लिए, लोगों के समझ तक पहुंचना। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, वी विल मीट अगेन।